सहस्रं दिव्यापासा वेदादा महान्तः ते विष्णु अद्य सवितो विष्णुर्विश्वे मुञ्चतु मरुतः स्वर्गाः स्वाहा इदं वरुणाय सावित्रे विष्णवे विष्णुभ्यो विश्वे देवेभ्यो मरुद्भ्यो स्वर्गेभ्यो नमः ओम उदितमो वरुणस्य पाशमतद् चल रही है। बोलो राधे 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 राधे। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवत प्राप्ति का अगर साधन कुछ है तो वह श्रीमद् भागवत महापुराण है। कहने लगे हे ऋषिगणों, यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण है इससे हम विधि के साथ में श्रवण करें, विधि के अनुसार अनुष्ठान करने से पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। बोले साप्ताहिक विधि के बारे में मैं तुम्हें बताता हूं कि श्रीमद् भागवत महापुराण में एक परीक्षित का पद होता है। जो मुख्य यजमान श्रीमद् भागवत महापुराण के होते हैं उन्हें परीक्षित कहते हैं। भागवत जी को सर पर रख करके और समस्त भागवत जी का प्रथम पूजन आरती आदि सब करते हैं। और इतना ही नहीं, परीक्षित का जो कर्म है श्रीमद् भागवत महापुराण के समक्ष आसन पर विराजित होकर के कथा को एकाग्र भाव से श्रवण करें, क्योंकि श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को ही यह कथा सुनाई है जिसे हम लोग सभी श्रवण करते हैं और करेंगे। तो जो भी इस अनुष्ठान के परीक्षित जी हैं वह अपना आसन स्थापित करके वहां विराजित हो जाए। बोली गोविंद भगवान की जय। सदैव हमको कथा सामने से श्रवण करनी चाहिए, वक्ता के सामने से हमको कथा श्रवण करनी चाहिए। और वक्ता से निम्न आसन पर बैठ करके कथा को श्रवण करना चाहिए। कथावाचक से नीचे आसन पर विराजित हो और समक्ष मुख करके कथा को श्रवण करें। कथा पीठ के पीछे से जो कथा श्रवण करते हैं या उच्च स्थान से कथा श्रवण करते हैं, ऐसे अभक्त की संज्ञा में आ जाते हैं। उनको भक्त नहीं कहते, अभक्त की संज्ञा होती है उनकी। हे ऋषिगणों, ये जो अभक्त है ना, ये कोई भी हो सकते हैं। हाँ, क्योंकि जब भगवान सुखदेव जी परीक्षित जी के लिए कथा श्रवण करा रहे थे, प्रथम दिवस कथा श्रवण कराने के लिए उद्यत हुए, सभी को मालूम हुआ कि परीक्षित जी के लिए 7 दिन में मृत्यु का श्राप लगा है, 7 दिन में उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो सारे ऋषिगण, सौनकादिक ऋषिगण आदि भी एकत्रित होने लगे परीक्षित जी के पास में। और इतना ही नहीं, उनको परम तत्व की प्राप्ति कराने के लिए साक्षात परमात्मा स्वरूप श्री सुखदेव जी महाराज वहां पर उपस्थित हो गए, है ना। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। धीरे धीरे करके जिन्होंने काम पर, जिन्होंने क्रोध पर संयम प्राप्त किया, अर्थात समस्त इंद्रियों को संयमित रखते हैं, माया से बिल्कुल परे हैं, ऐसे वीतराग पुरुष श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने के लिए जा रहे हैं। तो जो भी सुनता है दौड़ता हुआ चला आता है। देवताओं ने भी जब सुना, देवताओं को पता चला कि परीक्षित को मृत्यु का श्राप लगा है और वो अमर तत्व को प्राप्त करना चाहता है, तो देवताओं ने मालूम है क्या किया, एक सुधा कलश लिया, अमृत कलश लेकर के वहां उपस्थित हो गए और कहने लगे, सुनो, ये आप क्या करने के लिए जा रहे हो? बोले हम ये परीक्षित के लिए अमर तत्व प्राप्त कराने के लिए जा रहे हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाएंगे, बताओ। बोले हम ये चाहते हैं कि इनको केवल अमर तत्व ही तो चाहिए, तो एक कार्य करो, हमारा जो ये अमृत है इस अमृत को आप परीक्षित जी को पिला दो और इसके बदले में श्रीमद् भागवत महापुराण को आप हमें श्रवण कराओ।
आचार्य सुखदेव जी कहने लगे कि देखो, वैसे कथा इनको हम देवताओं के लिए सुनाए बहुत बड़ी बात नहीं है, सुना सकते हैं, देवता लोग कथा श्रवण कर सकते हैं, अधिकारी भी है, सुना देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन यह जो जिस भाव को लेकर के आए हैं, इनका ये भाव बढ़िया नहीं है, क्योंकि केवल स्वार्थ के वशीभूत होकर के ये इधर आए। और श्रीमद् भागवत महापुराण की जो इन्होंने तुलना की है वो बहुत अच्छी नहीं की, इसलिए ये अभक्त हैं, ये कथा के अधिकारी नहीं है। ध्यान देना, श्रीमद् भागवत महापुराण के अधिकारी सभी नहीं होते। श्रीमद् भागवत महापुराण सभी श्रवण कर लें ऐसा संभव नहीं है। पुत्र प्राप्ति का कोई साधन नहीं मिल जाएगा, मैं वापस घर वापस नहीं आऊंगा। जंगल में चले गए, जाकर के एक देखा कुआं है, मन में भाव आया कि अगर मुझे संतान प्राप्ति का कोई साधन नहीं मिला तो यहीं पर कुएं में गिर करके आत्महत्या कर लूंगा, क्योंकि इस जीवन का क्या है जब हमारे घर में संतान ही नहीं है, तो इस धन का क्या करेंगे हम। ऐसा विचार करें, संतान होनी चाहिए, और नहीं मिली तो जाऊंगा ही नहीं। तुरंत मन में भाव आया कि अरे कुएं से गिर करके अगर मृत्यु को प्राप्त हो जाता हूं तो कहीं ना कहीं प्रेत बन जाऊंगा मैं, क्योंकि जो लोग अकाल मृत्यु करते हैं, जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, वो प्रेत योनि को चले जाते हैं, और प्रेत योनि में बड़े भयंकर कष्ट होते हैं। इसलिए क्या मैं अकाल मृत्यु नहीं करूंगा। वहीं पर बैठ गए, भगवान मन में विचार करने लगे कि भक्त पर कृपा करनी चाहिए। एक ब्राह्मण संत का स्वरूप बना करके आ गए, और संत का स्वरूप बनाने के उपरांत में आकर के कहने लगे, ब्राह्मण बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो, सारा वृत्तांत बता दिया। कहने लगे, देखो मैं इतना दुखी हूँ, मेरे घर में कोई संतान नहीं है, संतान प्राप्त नहीं हुई तो मैं अब वापस नहीं जाऊंगा। बड़ा समझाया, किस संतान की तुम बात करते हो, जिस संतान के लिए तुम यहाँ उपस्थित हुए हो जरूरी नहीं है वो संतान तुम्हें लाभ देगी। इस संसार में देखो, तुम इतने विद्वान होकर के क्या मांगने आए हैं? एक सांसारिक वस्तु, एक सांसारिक पुत्र, और ये सांसारिक पुत्र आपका है, आपको लाभ देगा जरूरी नहीं है। क्या भरोसा है उस पुत्र का। कई बार पुत्र पिता के सामने मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। न जाने कितने हमने पुत्रों को देखा होगा जो अपने माताजी पिताजी के ऊपर हाथ उठाते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं। इसी पुत्र के लिए, केवल ऐसे दुखों में फंसने के लिए आप पुत्र की कामना कर रहे हो ब्राह्मण देव। कहने लगे, नहीं तुम तो देखो, महात्मा आए, महात्माओं का ब्राह्मणों का क्या, थोड़ी सी वार्ता क्या करने लग जाओ, प्रवचन देने लग जाते। अरे ये तो सब हम जानते हैं, मुझे पुत्र चाहिए, पुत्र की आवश्यकता है। मस्तिष्क की रेखाओं को देखा और कहा, बोले ब्राह्मण देवता, तुम्हारे मस्तिष्क की रेखाओं में लिखा है 7 जन्म तक कोई पुत्र नहीं है, पुत्र संयोग है ही नहीं। 3 जन्म पूर्व के और 3 जन्म आगे के जिसमें तुम हो इस समय वर्तमान, इन मिलाकर के इनको 7 जन्म बनते हैं। 7 जन्मों में तुम तो निसंतान ही रहोगे, कोई संतान का योग नहीं है। अब तो रुदन करने लगा ब्राह्मण देवता, चरणों में गिर पड़ा, माथा पटकने लगा और कहने लगा, बोले सुनो, अब तो पुत्र की व्यवस्था आप ही करोगे। बोलो राधे राधे। किसी के अवगुण है, जिनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है वो कहीं जाकर के ये भगवान की कथा सुन पाते हैं। नहीं तो यहाँ भी देखो, यज्ञ के समय कितनी भीड़ भाड़, और यहाँ देखो तो कई बार अभी भगवान उनको प्रेरित नहीं कर रहे हैं। अभी कल से भगवान प्रेरित करने लगेंगे, बोले चलो नहीं आपका भी उधर कार्य है। हाँ, क्योंकि इस पावन भूमि पर आप इतना बड़ा सत्कर्म करने के लिए आए। और तुलसी जी के वृक्ष की बड़ी महिमा है। प्रत्येक सनातनी को अपने घर में तुलसी का वृक्ष लगाना चाहिए। प्रत्येक हिंदू के घर में तुलसी का वृक्ष होना चाहिए। जिस घर में तुलसी जी का वृक्ष होता है, शास्त्र कहता है वो फिर घर घर नहीं होता, वो घर तीर्थ बन जाता है। इसलिए प्रत्येक घर में तुलसी जी का वृक्ष होना चाहिए। तुलसी जी लगाई, खूब सेवा करते हैं, लेकिन वो भी सूख जाती हैं।
प्रत्येक सनातनी को गौ सेवा करनी चाहिए। शास्त्र कहता है गौ सेवा से भी परमात्मा की सारी सेवा का लाभ मिल जाता है। बहुत सारे देवताओं की हम पूजा नहीं कर पा रहे हैं, केवल गौ माता की पूजा कर लो, सारे देवताओं की पूजा हो जाती है। अष्टवसु आदि सभी उनमें समाविष्ट हैं।